विकसित होते हैं उसी प्रतिशत में आपने अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करना सीख लिया है। तुम्हें इंसान बना के परमेश्वर पछताता है। जो अपने माता और पिता का आदर करता है वो बहुत दिन तक जिएगा और बाइबल की सारी आज्ञाएं उस पर, प्रतिज्ञाएं उस पर लागू होंगी। और जो अपने माता पिता का अपमान करता है उसकी आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद के खा जाते हैं और उकाब के बच्चे निकाल लेंगे। मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीति वचन की किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति वचन की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसका 20वां पद। हमारे पीछे सब लोग बोलेंगे, नीति वचन की किताब 20 अध्याय 20 पद। जो अपने माता पिता को कोसता है, जोर से बोलो, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। कौन सा दिया है ये बुद्धि का दिया है, ये अकल का दिया है। जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बुढ़ा बुढ़ी बोलते हैं, उनका दिया, और जिसका दिया बुझ जाता है उसको कौन से रास्ते में चलना है, गड्ढा कहां है, कांटा कहां है, मिट्टी कहां है, कीचड़ कहां है, समझ में नहीं आता। आज कितने लोग हैं जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपको जानकारी मिले, हमारा दिया बुझ जाएगा। नीति वचन की किताब और उसका 30वां अध्याय 17 पद। नीति वचन 30:17। हमारे पीछे ऊंची आवाज से बोलिए, जिन आंखों से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उन आंखों को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हाँ, माँ और बाप को आंख, बड़ी बड़ी आंख निकाल के मत देखना बच्चों। हाँ, सुनो इधर सब लोग हमारी तरफ देखो, पंखा बंद कर दो। तो माँ बोलती है, चल जा रोटी बना के लेके आ, चल जाओ कपड़े धो लो, जाओ बर्तन धो लो। तो बिटिया क्या कहती, मैं पढ़ाई कर रही हूं ना, 5 मिनट रुक जाओ। ऐसे टर्रा के बात करते जैसे फटे बांस को पटकते हैं। ठीक है, अरे उठ। तो लड़की क्या करती, ठीक है, ऐसे देख रहे, बड़े गटर गटर उल्लू के समान बड़ी बड़ी आंख निकाल के माँ बाप को देखते हैं। ए पढ़, लड़के को बोलते हैं और चला जाता है लड़का, पढ़ता वढ़ता नहीं है और किताब खोलेगा। दिमाग खराब है, समझ में आ गई? आपको मालूम है तेरी आंख को कौवे खोद खोद के खा लेंगे। 2 प्रकार के कौवे हैं। एक देसी कौवा रहता है, उसकी चोंच सीधी सीधी रहती है, स्लेटी कलर की। और जो पहाड़ी कौवे होते हैं पूरे, उसको डोम कौवा बोलते हैं, उसकी चोंच ऐसी रहती है। हे प्रभु, सीधी सीधी चोंच वाले कौवे निकालें तो बोले आंख की जड़ छोड़ देंगे। मेरे को जड़ भी निकालना है जिससे कि दूसरी ना आंख उग जावे। सुन रहे? आज कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को रुला रहे हैं। कितने माता पिता आपके चक्कर में रोते हैं। एक बिटिया बताओ, एक बेटा बताओ, स्कूल से पढ़ के जा रहे थे ना बेटा,
अपनी मम्मा के लिए रोड में 10 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपए का समोसा गरम गरम सिक रहा था। आपको माँ ने 100 रुपया दी थी, जाके डोसा खा लेना। 80 का डोसा खाए थे, 20 बचाए थे। अरे कम से कम 20 रुपये में से 10 रुपए का समोसा गरम गरम ले जाके कहते, मम्मा गरम गरम समोसा मैं सीख रहा था, आलू बोंडे सीख रहे थे, दादी नानी मैंने तुम्हारे लिए ये ना 10 रुपया का समोसा लाई हूं। तो दादी बोलती, मामा बोलती, बेटा मेरे लिए समोसा लाई है, तुझको मेरे बारे में इतनी चिंता है, तू मुझको कितना प्यार करती है बेटा। कोई है बिटिया जिसने अपने मामा और दादी और नानी के लिए 10 रुपया का समोसा बाजार से ले जाके दी? हाथ उठा के दिखाए। अरे करोड़ों में 2 ही 4 हो। है तुमको मां ने अपने लहू को सफेद कलर दूध बना बना के पिलाया और तुमने 10 रुपया का समोसा नहीं खिलाया। तुम्हारे समान बदनसीब औलाद धरती पर नहीं हो सकती, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने माता पिता का दूध पीने का कर्जा अदा नहीं किया। तुम्हें इंसानों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता है। एक बंदर भी जब दूध पिलाता है तो बंदरिया अपने मां के लिए ईमानदार रहती है, परंतु जिस तरीके से आज मानव समाज, ये जवान लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के लिए बेवफा हो गए हैं, यही कारण है तुम्हें सही पत्नी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो कटघरे में खड़ा करती है, मिलती भी है तो तुम्हारे लिए जंजाल बन जाती है। क्योंकि कौन सी पत्नी तुमको मिलना चाहिए, कौन सा पति तुमको मिलना चाहिए, तुमको नहीं मालूम रहने के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारी आंखें पहाड़ी के कौओं के द्वारा खा ली गई हैं और दिया अंधेरा हो गया है। इस कारण से आज कहीं ना कहीं मनुष्य का सुख बर्बादी में बदल गया है। हमारे भी माता पिता थे, हमने कभी अपने माता और पिता का अपमान नहीं किया। जब मुझे नौकरी मिल गई